यस, गुड मॉर्निंग क्लास 7 स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे अपने टेंसेस की लास्ट टाइप परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। हम सभी टाइप्स के प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यानी कि तीनों टेंसेस की लास्ट टाइप को आज हम करेंगे। इससे पहले हम तीनों टाइप्स कर चुके हैं, तो लास्ट वाली टाइप आज हम करेंगे। तो मैंने पहले लिखा है बेटे ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसके बाद मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का फॉर्मूला लिखा है, रूल लिखा है आपका कहाँ यूज होता है, कैसे यूज होता है। इसके लिए क्या रूल है आपका, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर में से एक और टाइम। ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का रूल रहेगा। ऐसा ही पास्ट में होगा, सेम रहेगा। सब्जेक्ट हैज या हैव को देखना नहीं है आपको, केवल हैड भी लगाना है। इसमें एक है ना कि हैज या हैव को देखो, फिर एक इस टाइप का कुछ इसमें केवल हैड भी, बाकी सेम है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम, तो देखिए सेम। ऐसा ही फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में विल या शैल में से एक हैव बीन सेम रहेगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम। तो इसमें चेंजेस क्या हुआ, प्रेजेंट था तो हैज हैड आ गया, पास्ट था तो हैड आ गया बस चेंज, और फ्यूचर है तो विल शैल आ गया। बाकी तो रूल सेम रहे तीनों केस में, ठीक है। तो मैं इसके साथ में एग्जांपल भी दिए हैं। आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 15 ईयर्स। मैं दिल्ली में 15 सालों से रह रही हूँ। तो यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यूज कब होता है स्टूडेंट्स, जब आपका एक्शन पास्ट में कभी शुरू हुआ हो और स्टिल गोइंग ऑन। ध्यान दो, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आपका यूज कब होता है, जब आपका एक्शन कभी पास्ट में शुरू हुआ हो। ये 15 सालों से रह रही है, यानी कि पहले रहना शुरू हुई थी, अब तक रह रही है ना। व्हेन योर एक्शन इज continued in the past and started in the past and continued still continuing, अभी भी जारी है, वो अभी भी रह रही है। ऐसे ही past continuous में देखिए, we had been enjoying our holidays for 2 days। हम 2 दिन से अपनी holidays enjoy कर रहे हैं। past continuous का मतलब ये होता है, past perfect continuous में क्या है बेटे, इसमें आपका एक certain period of time के लिए आपका past में जैसे स्टार्ट होता है और वो काम जारी तो अभी भी होता है, लेकिन आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब ये कि भाई जैसे ऐसे कहते हैं ना, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम दिया जाता है पास्ट का भी, ठीक है, कि डॉक्टर के पहुंचने से पहले मरीज मर चुका था, तो उसकी अवधि दी जाती है कि पास्ट में ये काम तब हुआ था, ठीक है, और होके खत्म हो चुका था, ठीक है। ऐसा आप देखिए फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में है, आई शैल हैव बीन पेंटिंग फॉर 2 आवर्स। लगभग 2 घंटे से पेंटिंग कर रही होंगी, ठीक है। जो आप अंदाज़ा लगाओ फ्यूचर के लिए किसी भी चीज़ का, तो आपको ना उसमें एस्टिमेट लगाना कि लगभग 2 घंटे से ये काम हो रहा होगा, 3 घंटे से हो रहा होगा। तो आपको ना इसमें आपको एक एस्टिमेट लगाना होता है बेटे। आप उसको देखिए, मैं आपको परफेक्ट बताती हूँ दोबारा से इसका एग्जाम्पल। Past perfect continuous, it is used for an action that began before a certain period of time in the past and continued up to that time. Started for a certain period of time in past and continued up to that time. और future में है, it is used for action which will be in progress over a period of time that will end in future. कि कोई past का काम future में भी जारी है अभी भी। जैसे हम पास्ट में टेंस कर रहे थे ना 3-4 दिन पहले, और अभी भी जारी रहा, तो कोई अगर हमारा एस्टिमेट लगाएगा वो कहेगा हाँ उनके ना टेंस स्टार्ट हुए थे और अब तो चल रहे होंगे, ऐसा कहते हैं ना, तो भी आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस लगेगा और उनके रूल्स आपके सामने हैं। और मैंने हर एक में सिंस या फॉर लगाए हैं, तो आप सोचो सिंस कहाँ लगाएंगे, हम फॉर कहाँ लगाएंगे, उसके बाद टाइम। तो देखिए सिंस या फॉर के लिए सिंस आपका यूज होता है पॉइंट ऑफ टाइम, फॉर पॉइंट ऑफ टाइम, जहां आपको एक्यूरेट पॉइंट ऑफ टाइम बताया गया हो, एक्यूरेट बताया गया हो। जैसे सिंस मॉर्निंग, सिंस संडे, सिंस 1980, सिंस इवनिंग। तो आपको डाउट ना हो, उसमें अंदाजा ना लगाना पड़े, सिंस वहाँ लगेगा जहाँ आपको एग्जैक्ट टाइम पता हो।
और फोर कहाँ लगेगा? जहाँ आपको अंदाजा हो, पीरियड ऑफ टाइम, समयावधि, समय की अवधि हो कि 2 घंटे से हम ये काम कर रहे हैं। ये नहीं पता दोपहर के 2 घंटे या तो शाम के 2 घंटे, ये तो नहीं पता। 3 महीने से हम ये काम कर रहे हैं, 2 आवर्स से काम कर रहे हैं। तो सिंस या फोर का डिफरेंस ये है कि सिंस या फोर आप लगाओगे, सिंस लगाओगे पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, जब आपका समय निश्चित हो, दिया गया हो कि मैं ये काम सुबह 8 बजे से कर रहा हूँ, तो सिंस। अगर ये कहा जाए मैं ये काम 2 घंटे से कर रहा हूँ, 8 बजे से कर रहा हूँ, तो सिंस। अगर मैं 2 घंटे से कर रहा हूँ तो फोर। क्लियर? सिंस और फोर का डिफरेंस आप यहाँ समझिए। तो बेटे इन्हीं के साथ, इस टेंस के साथ हमारा कंप्लीट टेंस की जो चैप्टर है कंप्लीट होता है। अब आपको केवल की बैक साइड ही रहती है, उनको कंप्लीट करिए और मैं उसका आपको ग्रुप में सॉल्यूशन भी डाल दूंगी, लेकिन उससे पहले मैं सॉल्व करनी है। बेटे आज के लिए बस इतना ही, दैट्स इट।